हेलो दोस्तों, आज हम टेली प्राइम के बारे में बात करेंगे। 2 साल पहले टेली सॉल्यूशन ने टेली 18 लॉन्च किया था, बट किसी रीजन से वो लॉन्च हो नहीं पाया। इस साल 2020 में टेली ने टेली प्राइम लॉन्च किया है। एक्चुअली अभी तक वो लॉन्च हुआ नहीं है, बट टेली का ये बोलना है कि नेक्स्ट मंथ 9 नवंबर को टेली प्राइम लॉन्च हो जाएगा। अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे या हम यही सोच रहे थे, हम यही सुन रहे थे कि आखिर टेली प्राइम लॉन्च कब होगा, टेली प्राइम से क्या बेनिफिट है, क्या टेली प्राइम अकाउंटेंट के लिए बेनिफिट है, क्या टेली प्राइम ओनर्स के लिए बेनिफिट है, आखिर एक्चुअली होगा कैसा, दिखेगा कैसा। ये आज मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको टेली प्राइम बताने जा रहा हूँ कि टेली प्राइम वर्क कैसे करता है, कैसे दिखता है, आप कैसे मल्टीपल कंपनी टेली प्राइम में ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू चालू कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट मैं आपको एक बार अगेन क्लियर कर दूं, टेली प्राइम नेक्स्ट मंथ ऑफ 9 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा। टेली ने अपना टेली प्राइम का हेल्प मैनुअल भी लॉन्च कर दिया है। इस समय आप जो विंडो देख रहे हैं ये टेली का help.telisolution.com है। अभी मैं आपको टेली प्राइम के रेफरेंस मैनुअल पे लेके चलता हूं। लेट्स सी नाउ, अभी जो आप देख रहे हैं ये टेली सॉल्यूशंस का टेली प्राइम का रेफरेंस मैनुअल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेली ने टेली प्राइम के एरियाज को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है। यू कैन सी हियर टेली सॉफ्टवेयर, पेरोल, अकाउंटिंग, क्विक स्टार्ट गाइड। इफ आई क्लिक हियर सी क्विक स्टार्ट गाइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेली में इन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं। मैं जस्ट इसे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी टेली ने क्या दिया है। तो क्विक स्टार्ट में टेली ने क्या दिया है कि डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है। सी ये देखिए, ये टेली प्राइम का इंस्टॉलेशन सेटअप है जो कि थोड़ा चेंज हो चुका है। अगर मैं ईआरपी कंपेयर में बात करूं तो उसके कंपेयर से चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द टेली प्राइम सेटअप गाइडेंस। एक्टिवेशन प्रोसेस है, ये इंटायर थिंग टेली प्राइम का रेफरेंस मैनुअल है। तो यहाँ पे इसके अलावा और भी अगर आप कोई चीज के बारे में जानना है टेली प्राइम के बारे में कि टेली प्राइम में और क्या फीचर्स आए हैं, वो किस तरह वर्क करता है, उसमें एडिशनल क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप खुद के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट लेवल पे लेके चलूंगा और मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊंगा कि टेली ईआरपी से टेली प्राइम एक्चुअली किस तरह चेंज हुआ है और आपकी लाइफ कैसे ईजी हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले टेली प्राइम स्टार्ट करते हैं। ये टेली प्राइम का आइकन है, ये जस्ट मैं ओपन कर रहा हूं। हमें कुछ सेकंड्स वेट करने पड़ेंगे, दैट कैन बी द 20 और 25 सेकंड्स बेस्ड ऑन योर सिस्टम स्पीड। नाउ सी, टेली प्राइम लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे 4 विंडो है, कंटिन्यू, एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। हम यहाँ जो देखने वाले हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में हम देखने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज हमें लाइसेंस अगर वैलिड होगा तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो न तो हम यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट करने वाले हैं न्यूली, नहीं हम लाइसेंस रीएक्टिवेट करने वाले हैं। सो क्विकली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में चलते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे आपका चेंज होगा माइंड। जब हम टेली ईआरपी में जाते हैं, जैसे हम कंटिन्यू एजुकेशनल मोड इंटर मारते हैं, वो में क्या करता है, कंपनी इन्फो दिखाता है जहां पे सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी विंडो रहता है। इफ यू सी हियर, तो देखिए मैंने यहाँ पे टेली ईआरपी भी चालू करके रखा है और हम टेली ईआरपी के स्टार्टअप स्क्रीन में हम आते हैं। और अगर यहाँ पर हम कंटिन्यू एजुकेशनल मोड करते हैं तो आपको बेसिकली टेली ईआरपी में क्या देखने के लिए मिलेगा, वी कैन जस्ट सी हियर। सी, ये ईआरपी का कंटिन्यू एजुकेशनल मोड रहते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड। हमने जैसे इंटर किया, मैं यहाँ पे कंपनी बंद करता हूँ, ये पर्टिकुलर स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रही है टेली ईआरपी में, बट टेली प्राइम में आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी है, टेली प्राइम में देखिए ऊपर क्रिएट कंपनी है, स्पेसिफाइड पॉट, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सेलेक्ट रिमोट एक्सेस। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह आप टेली ईआरपी में कंपनी क्रिएट करते थे, उसी तरह आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, रिमोट कंपनी में अदर लोकेशन पे कोई कंपनी है तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। स्पेसिफाई पाथ, फॉर एग्जाम्पल डेटा आपने एक स्पेशल लोकेशन पे रखा है, एग्जाम्पल एच ड्राइव, ई ड्राइव, आई ड्राइव,
और वो आपको ही पता है वो पाथ कहाँ पे आपने रखा है, तो आप स्पेसिफाई पाथ में जाके यहाँ पे आप पाथ टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पाथ यहाँ पे टाइप करेंगे आपको कंपनी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। फाइनली जो लास्ट है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव सीए के लिए काफी यूजफुल है। मोस्टली सीए के केस में कैसा होता है कि उनके पास मल्टीपल डेटा आते हैं अलग अलग कस्टमर के, वो डेटा अलग अलग ड्राइव में रखते हैं, अलग अलग लोकेशन में रखते हैं। अब उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड ये होता है कि भाई वो डेटा उनको मैनुअली जाना पड़ता है कंप्यूटर में, पाथ कॉपी करना पड़ता है और यहाँ पे डालना पड़ता है। राइट नाउ टैली ने यहाँ पे एक लेवल पे इजी कर दिया है। टैली ने क्या बोला है कि ठीक है, आप विंडो में जाकर पाथ कॉपी करके यहाँ पे डालना है तो हम डाल ही सकते हैं सेलेक्ट पाथ से, बट वो भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जा सकते हैं। तो जस्ट हम जाते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव इंटर किया, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके कंप्यूटर के ड्राइव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट डाउनलोड सब ओपन हो जाएंगे। इन माय केस मेरा डेटा है डी ड्राइव में, तो मैंने डी इंटर मारा। अब यहाँ पे देखिए दो डेटा है, डेटा 1 डेटा 2। तो मैं ओपन करता हूँ एग्जांपल डेटा 1। डेटा 1 में सबसे एक डेटा है यूएससी डेटा, आई जस्ट इंटर इट। यहाँ पे मेरा कंपनी चालू हो गया। अब मुझे एक और कंपनी ओपन करनी है। अब मैं क्या करूं, मैं तो भाई टैली स्क्रीन में आ गया, अभी मैं फिर से बंद करूं फिर से चालू करूं क्या? नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो, आपको देखो बटन बार दिख रहा है, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, देन F1 हेल्प। हम एक एक करके सब देखेंगे। अब यहाँ पे मुझे दूसरा डेटा ओपन करना है, तो या तो मैं सेलेक्ट कंपनी करूं, डेट मैं यहाँ पे कंपनी में आऊंगा और मैं सेलेक्ट कंपनी करूंगा। आइदर मैं इस कंपनी, जो बटन दिख रहा है आपको बटन, इसको मैं क्लिक कर सकता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट कंपनी है। या तो आप ये Alt F3 देख रहे हैं, मैं यहाँ पे Alt F3 प्रेस कर सकता हूं। या तो एक और ऑप्शन है, अगर मैं Alt F3 प्रेस करता हूं तो मैं अगेन उसी स्क्रीन पे आ गया जब मैंने टैली प्राइम चालू किया था। मैं यहां से बाहर आता हूं। एक और ऑप्शन है Alt K, मैं Alt K प्रेस करता हूं। तो आप देख सकते हैं देयर आर आई थिंक 4 ऑप्शन। आइदर यू कैन क्लिक ऑन कंपनी, और यू कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट कंपनी, और यू कैन प्रेस Alt K, और यू कैन प्रेस Alt F1। So that is the power of simplicity कि टैली ने इतने तरीकों से आपको कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। सो हम बात कर रहे थे, हमें एक और कंपनी ओपन करनी है। सो लेट्स सी, हम दोबारा आते हैं सेलेक्ट में। इस बार मैं यहां से ओपन कर रहा हूं, मैं सेलेक्ट में आता हूं। अब मेरी दूसरी कंपनी कहां है? एग्जाम्पल मैं अगर मैं अप करता हूं तो आप ध्यान देना, मैं मेरे कंप्यूटर को ड्रिल डाउन कर रहा हूं, दैट इज कंप्यूटर में मैं डी में अप आ गया। ठीक इसी तरह जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हैं वैसे मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे मैं माउस का भी यूज कर सकता हूँ। मेरा दूसरा डेटा है सपोज डेटा 2 में, ओपन किया, ये मेरा डेटा यहाँ पे देखो दिख रहा है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। इट मीन्स अगर आप कोई ओल्ड दैट इज ERP का डेटा टैली प्राइम में ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। सो जस्ट प्रेस एंटर। नाउ ऑप्शन क्या है? कॉन्फ़िगर माइग्रेट, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन यस, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ यस। अगर मैं अभी यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ ना तो मुझे एरर देगा। ये एरर क्यों देगा? क्योंकि मैंने इसको डेस्टिनेशन पाथ कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं टाइम बिंग के लिए ये बैकअप में नो करता हूँ। अगर मैं बैकअप नो करूंगा तो डायरेक्टली माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेशन से पहले बैकअप नहीं लेगा, वरना वो एरर दे देगा मुझे। तो फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझिए कि इसको माइग्रेट करने के लिए हमें फिलहाल नो करना है। अब मैं माइग्रेट को क्लिक करता हूं। नाउ यू कैन सी माइग्रेशन प्रोसेस इतना इजी है। पहले आपका मास्टर माइग्रेट करेगा, ट्रांजैक्शन फिर माइग्रेट करता है। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज आया है, स्टेट नेम चेंज। सिंपली मैं अगर बोलूं तो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली ये भी मर्ज हो चुका है, जो कि ERP में नहीं था। तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो पार्टी मास्टर वगैरह जिसके अंदर ये दादरा नगर हवेली, दमन दीव व्हाटएवर है, वो ऑटोमेटिक मर्ज कर देगा, लेकिन आपके एंट्री को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड पॉइंट। तो वो हमें करना है, यस करना है भाई। तो इसको मैं क्या करूंगा? एस्केप करूंगा। हम एस्केप करते हैं।
तो हम जैसे एस्केप करेंगे वो फर्दर प्रोसेस चालू करेगा और उसने माइग्रेट कर दिया। सो नाउ मेरे अलग अलग लोकेशन से मैंने 2 कंपनी तक ओपन कर दी है। अब हम एक एक करके देखते हैं, वन बाय वन, एकदम बेसिक लेवल पर हम देखते हैं। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम आते हैं कंपनी में। ये आपने देख लिया सेलेक्ट कंपनी। अगर मैं अल्टर करता हूं तो चलो मैंने अल्टर मारा। अभी मुझे क्या बोलता है कि आपको कंपनी अल्टर करनी है। हाँ भाई करनी है। कौन सी कंपनी अल्टर करनी है? मैं यहाँ से बाय माउस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं बाय कीबोर्ड भी कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो मुझे ये करना है अल्टर। मैंने डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन ओपन हो गया। ठीक इसी तरह मैं एस्केप कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, चेंज कंपनी। मैंने चेंज किया तो मुझे दूसरी कौन सी कंपनी ओपन करनी है? अभी तो मैंने दोनों कंपनी ओपन किया है। एग्जाम्पल मैं सेट कंपनी करता हूं, राइट, और मैं इसको बंद करता हूं। अब मुझे कंपनी फिर से ओपन करनी है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, कंपनी देन सेलेक्ट कंपनी, राइट। अब सेलेक्ट कंपनी करने के बाद मुझे फिर से उसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहां पे मैं इसके पहले गया था। ये डेटा 2 है। मैं अप करता हूं, मैं डेटा 1 में आता हूं। डेटा 1 में इसको मैं ओपन कर देता हूं। सॉरी कुछ मिस्टेक हुई क्या? ओके फिर से देखते हैं। सेलेक्ट कंपनी, राइट, इन सेलेक्ट कंपनी अप, ओके डेटा 2, राइट, सेल्स एंड कंपैरिजन, फाइन, 2 कंपनी ओपन हो गई। अब मुझे कौन सी कंपनी में काम करना है? तो मैं बात कर रहा था चेंज कंपनी पे। इसे हम एंटर करते हैं, अल्ट के हम करते हैं, चेंज कंपनी पे मुझे काम करना है यूएससी डेटा पे। तो अभी यहाँ पे देखिए यूएससी डेटा एक्टिव हो गया। ठीक इसी तरह सेट कंपनी, मुझे कंपनी बंद करनी है तो उसके लिए सेट कंपनी है। कनेक्ट, जब हमारा लाइसेंस टैली होता है तो उस समय हम रिमोट एक्सेस काम करने के लिए कनेक्ट का फीचर यूज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे। F11 फीचर, ध्यान देना इधर, टैली ERP में F11 फीचर आपको देखो यहाँ पे दिखता है। अगर आपकी कंपनी चालू रहेगी तो उस दौरान आप F11 फीचर यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। मैं ERP की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्राइम में आपको देखो यहाँ पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे अगर आपको F11 करना है तो बाय कीबोर्ड तो आप कर ही सकते हो डेफिनेटली। जैसे मैंने बाय कीबोर्ड मान लीजिए F11 किया, कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, इंटर मारता हूँ तो वो दिख ही रहा है मुझे, बट मुझे एक्चुअली F11 फीचर बटन कहाँ दिखेगा? तो वो यहाँ पे है कंपनी में F11 फीचर। यहाँ पे आप जिसका भी F11 फीचर इनेबल डिसेबल करना है कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ही कम फीचर है, जबकि हमारे ERP में बहुत ज्यादा फीचर थे। मैं आता हूँ उस पर वन बाय वन, मैं उस पर भी आता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ, फिर हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ कंपनी में, क्रिएट, इंटर, फाइन। अब हम कंपनी का नाम लेते हैं डेमो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी इसने काफी कम ऑप्शन आपको दिया है। आपको एंटर करना है, आपको स्टेट कौन सा लेना है आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं स्टेट चेंज करूंगा तो मेरा कंट्री ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दुबई, ध्यान देना, मैं टाइप कर रहा हूं ऑटोमेटिक आ रहा है वो। ERP में ऐसा नहीं था। एंटर किया, नीचे देखो UAE चेंज हो गया। अगर हम ERP में आते हैं तो ERP में क्या बोलता है, वो पहले आपको बोलेगा कंट्री लो, उसके बाद बोलेगा स्टेट लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं स्टेट पहले लूंगा उसके बाद कंट्री लूंगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं लंदन, देखते हैं है या नहीं है। लंदन तो नहीं दिया है, बट मैं चलो ये लेता हूं, इसे मैं एंटर मारता हूं तो नीचे तक ऑटोमेटिक श्रीलंका हो गया। इसी तरह मैं महाराष्ट्र लेता हूं तो इंडिया आ गया। तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड कि आप स्टेट चेंज करते हो, अकॉर्डिंगली कंट्री चेंज हो जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ पिन कोड डाल देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और इसे सेव करते हैं। अभी आप मैजिक देखना, ये मैंने इंटर मारा, बट उससे पहले यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको यहाँ पे ऑप्शंस काफी कम दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर F12 कॉन्फ़िग कर सकते हैं। तो भाई क्या आपको यहीं पे
सिक्योरिटी भी इनेबल करना है तो आप यस कर सकते हैं। यूजर एक्सेस कंट्रोल यहीं पे देना है तो इसे भी यस कर सकते हैं। क्या एडिशनल बेस करेंसी देना है, यस कर सकते हैं। अभी आप देखिए, अभी ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया। बेसिकली टैली का आइडिया क्या है कि अगर मैं दोनों तीनों फीचर पर नो कर देता हूं, व्हाट टैली थिंक, भाई एक बेसिक यूजर है उसको क्या जरूरत है, उसको इतने सारे ऑप्शन की तो जरूरत है नहीं, वो बेसिकली इतना ही क्रिएट करेगा जो नया यूजर है। जो एडवांस यूजर है वो एडिशनल ऑप्शन इनेबल करके उसमें वर्क कर सकता है। तो हम जो देख रहे हैं हम बेसिक लेवल पे भी देख रहे हैं, हम एडवांस लेवल पे भी नहीं आ रहे हैं, फिलहाल उसको मैं डिसेबल रखता हूँ। तो फाइनली इसे हम यस करते हैं। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी ऑटोमेटिक टैली ने फिल ऑन फीचर यहाँ पे दे दिया। जस्ट पे अटेंशन हियर, एक बेसिक यूजर को ज्यादा क्या करना है, उसकी एंट्री पास होनी चाहिए, उसका जीएसटी बिल बनना चाहिए एंड उसका टीडीएस एंट्री होना चाहिए अगर है तो उतने ही फीचर आप देखो टैली ने आप इनेबल रखे हैं, चाहे अकाउंटिंग हो, इन्वेंट्री हो या टैक्सेशन हो। अब कोई पावर यूजर है जो कुछ एक्स्ट्रा यूज करता है तो क्या करेगा, वो बैक आएगा, सो मोर करेगा, उसे यस कर देगा। नाउ यू कैन सी कुछ फीचर मेरे बढ़ गए, जैसे डिस्काउंट आ गया, बैचेस आ गया, अदर्स आ गए। और एडवांस यूजर है वो क्या कर सकता है, दोबारा बैक जाएगा, सो ऑल फीचर करेगा, यस और बढ़ गए। सो डिपेंड अपॉन दैट यूजर किस तरह का है वो उसके हिसाब से खुद को कॉन्फ़िगर कर सकता है, राइट। सो दैट इज द कंपनी फीचर। अच्छा, ये मैं फिलहाल क्या करता हूं, इसे मैं नो कर देता हूं और इसे भी हम नो कर देते हैं। मैं जस्ट एक बेसिक लेके चलता हूं। जैसे ही मैं सेव करता हूं तो ये जीएसटी की डिटेल है, आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दिस एंड ऑल्सो आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दिस। कंपनी आपकी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। नाउ ये है 3 कंपनी टोटल, फाइन। अब यहाँ पे आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप आपकी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मुझे स्टार्ट में बोलनी चाहिए थी, इफ यू सी हियर जो कलर्स लुक्स इज आई थिंक इट्स वेरी अट्रैक्टिव। एक अकाउंटेंट है जिसको 8-8, 9-9 घंटे काम करने पड़ते हैं, उसके लिए ये जो कलर्स है काफी लाइट है, वो इजीली काम कर सकता है, उसका आई को स्ट्रेच नहीं होगा। और आप एक और बात देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो, आप बहुत ही कम बटन है। इफ यू सी हियर इन ईआरपी, देखो ईआरपी में काफी एक्चुअली बटन्स दिए हैं। इफ आई ओपन एनी कंपनी इन ईआरपी तो यहाँ पे आपको कई बटन दिख रहे हैं, तो यूजर गॉट कंफ्यूज्ड, और यहाँ पे काफी लेस बटन दिया है। और अगर मान लो आप क्लिक करते हो ना किसी बटन को, जैसे मैं डेट को क्लिक किया तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कई ऑप्शन क्लब्ड कर दिया है, जैसे पीरियड डेट एक ही में कर दिया है। कंपनी में इन्होंने क्या किया है, कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी क्लब्ड कर दिया है। कहने का मतलब है 5 बटन को टैली ने ओनली 3 बटन में कर दिया है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैली। ओके, अब मैं कुछ और बेसिक फीचर में चलता हूं। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन ओपन कर सकते हैं। हमें ईमेल करना है कोई चीज तो हम यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। मैं फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमें अगर प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर सकते हैं। हमें F1 हेल्प लेना है तो मैं यहाँ पे हम हेल्प वगैरह कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करूंगा, अगर आप हेल्प में अबाउट इंटर करते हो तो आपका सिस्टम का क्या रिक्वायरमेंट है, आपके कितने रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखेगा यहाँ पे। इफ यू सी हियर एप्लीकेशन क्या है, टैली प्राइम, रिलीज, टैली व्हाटएवर, ये आपको आप देख सकते हैं, आपको फुल्ली दिख रहा है, हर एक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं। मैं यहीं पे अगर Alt F1 कर दूं, मीन्स डिटेल कर दूं, तो यहाँ पे देखो आपको और क्लियरिटी दिख रही है कि प्रोसेसर क्या है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या है, आपका मशीन का ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टैली आपको लाके दे रहा है आपके अबाउट सेक्शन में। सो दैट इज आई थिंक इट्स ड्रास्टिकली चेंज बाय टैली। नाउ अब हम आते हैं एक कंपनी में। चलो मान लो मैंने एक कंपनी ले लिया। ब्यूटी ऑफ टैली, मैं यहीं से किसी भी रिपोर्ट में जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया गो टू क्लिक, अब मुझे देखना है बैलेंस शीट, तो ठीक है भाई बैलेंस शीट कहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक एक करके नीचे जाऊंगा तो मुझे भारी पड़ेगा ना। ठीक है, चलो ऊपर ही दिया है, मैंने एंटर मारा बैलेंस शीट। अब मैं एस्केप करता हूँ, दोबारा यहाँ पे जा सकता हूँ,
P&L में। अब इस केस में मुझे एस्केप करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से क्लिक कर सकता हूं, मैं स्टॉक क्वेरी में जा सकता हूं, मुझे किस टाइप का स्टॉक्स देखना है, मैं उस स्टॉक की यहाँ पे रिपोर्ट देख सकता हूं। तो मीन टू डैट कि आप ये जो फंक्शन देख रहे हैं गो टू, इस गो टू से आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब मैं ओनर्स की यहाँ पे बात करूंगा। एक बिजनेस ओनर अपने अकाउंटेंट पे डिपेंड रहता है कि भाई मुझे बैलेंस शीट बना के दो, मुझे कॉर्नर रिपोर्ट दो, व्हाटएवर। टैली ने भी क्या कर दिया है कि भाई ओनर्स को डिपेंड नहीं रहना है, आप लोग सीधा गो टू पे जाओ, आपको जो रिपोर्ट देखना है आप देखो। बाय डिफॉल्ट अभी आप देखो यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट दिख रहे हैं, जो और डिटेल में जाना है तो यस मैं जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे करूंगा एक्सपांड ऑल, मैं एडवांस यूजर हूँ, इंटर मारूंगा। अब देखो यहाँ पे कितने रिपोर्ट आ गए, इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट आ गए, डिटेल लेवल पे आ गए। अगर मुझे इससे भी ज्यादा सुपर एडवांस देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शो मोर करूंगा। ध्यान देना यहाँ पे भाई, यहाँ 125 है ना, जैसे मैं शो मोर करता हूँ यू कैन सी हियर 269 मीन्स मैं कोई भी रिपोर्ट देख सकता हूं। मैं यहां पे डालूंगा एग्जांपल चेक प्रिंटिंग, तो देखो यहां पे मैं चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, व्हाटएवर द रिपोर्ट, यहीं से एंटर मारूंगा और मैं सीधा चेक प्रिंटिंग में चले जाऊंगा। मुझे इस बैंक का देखना, सपोज एंटर मारा मैंने, आ गया मुझे बैंक। अभी मुझे यहां से प्रिंट लेना, मैं सीधा प्रिंट ले सकता हूं इधर से, या मुझे चेक डिटेल एंटर करना है तो लेट्स सी यहां मैं चेक डिटेल एंटर कर सकता हूं कि भाई मुझे किसी का चेक नंबर चेंज करना है क्या, क्यों, क्योंकि चेक नंबर तो दिया नहीं है तो मैं प्रिंट कैसे लूंगा। आर यू गेटिंग? तो ये टैली ने फंक्शंस दिया है। अभी मैं इससे बाहर आता हूं, मैं एक और आपको मैजिक दिखा रहा हूं। इसी गो टू से मैं क्या कर सकता हूं, मैं वाउचर क्रिएट कर सकता हूं। इसी गो टू में जाके मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, आप एंट्री पास कर रहे हो, मान लो बिल आप बना रहे हो, अचानक आपके पास एक पॉइंट आता है कि नहीं इसका अर्जेंट पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट एंट्री पास करके दे दो। आपने परचेज एंट्री की है, आपने उसमें 8-9 आइटम सपोज लिया है, परचेज या सेल, आप बिल बना रहे हो, आप एंट्री काफी बड़ी आपकी एंट्री, आप एंट्री पास कर चुके हो। अब आपको हम बोले कि भाई आप क्या करो, आप मुझे एक पेमेंट अर्जेंट करना है, इमीडिएट पेमेंट एंट्री पास करके, तो आप क्या करोगे, या तो आप दूसरा टैली चालू करोगे या तो आप उस एंट्री से बाहर आओगे, और बाहर आने के बाद आप क्या करोगे, आप न्यू एंट्री पास करोगे। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं समझिए एक परचेज एंट्री यहां से लेता हूं। अभी मैं इस परचेज एंट्री में हूं, राइट, मैं ये आप देख सकते हैं दैट इज वेरी मिनिमम विंडो, मैं इस पे आऊंगा बाद में। मैं एक परचेज एंट्री में हूं, अब सडनली मुझे बोला जा रहा है कि मुझे इमीडिएट एक पेमेंट करना है कस्टमर को, आप एक पेमेंट एंट्री बना के दीजिए। अभी इस केस में मैं बाहर तो आऊंगा नहीं, व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे गो टू को क्लिक करूंगा। ध्यान देना भाई, गो टू में मैं बोलूंगा क्रिएट वाउचर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पेमेंट में आऊंगा। अब यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पास करना पड़ेगा, जो भी है मेरा पेमेंट। सपोज मैंने पेमेंट किया है, एग्जांपल लीजिए आप, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, मान लीजिए 250 का मैंने पे किया, मैं एंट्री सेव कर रहा हूं। अब इसके बाद आप मैजिक देखो, ऑलरेडी मैं परचेज एंट्री पास कर रहा था, बट मैंने परचेज एंट्री को होल्ड किया, मैं गो टू में गया, क्रिएट वाउचर में गया, जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूं ऑटोमेटिक मैं मेरे प्रीवियस परचेज एंट्री में आ जाऊंगा। सो आई थिंक दैट इज कॉल्ड मैजिक। इसमें मैजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको दूसरा टैली चालू नहीं करना पड़ा। अगर आप टैली का एक और एप्लीकेशन चालू करेंगे तो आपके सिस्टम का रैम लेगा, और अगर आपका सिस्टम लो रैम का है तो आपका सिस्टम हैंग होगा, टैली हैंग होगा, परफॉर्मेंस लो मिलेगी। सेकेंडली इसमें एक और बेनिफिट ये है कि मैं सेम एंट्री होल्ड करते हुए मैं सामने वाले को दूसरी एंट्री पास करके दे रहा हूं, पेमेंट एंट्री पास करके, तो यहां पे मेरा काम काफी फास्ट हो गया भाई, आपका काम बहुत फास्ट हो गया यहां पे। ये एक्चुअली इसका मैजिक है। सो ये होगा एंट्री होल्ड करके आप कैसे पास कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन मैं आपको इधर दिखाऊंगा, बेसिस ऑफ वैल्यू, चेंज व्यू, एक्सेप्शंस रिपोर्ट। जो भी आप रिपोर्ट देखोगे टैली प्राइम में, आपको हर जगह ये 3 ऑप्शन तो दिखेंगे ही। हर एक रिपोर्ट में इन 3 ऑप्शन का बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। मैं इस समय क्या देख रहा हूँ, डे बुक। डे बुक में मैं बोलता हूँ बेसिस ऑफ वैल्यू, तो भाई मुझे ऑल वाउचर देखना है, हाँ। एक्सक्लूड ऑर्डर वाउचर करना है, अगर मैं यस करता हूँ तो राइट ट्रांस में ऑर्डर वाउचर नहीं है, इसलिए कर्सर नहीं जा रहा है। अब मैं बाहर आता हूँ, चेंज व्यू बोलता हूँ मैं, तो पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शंस एंटर मारते हैं तो पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन एक भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आया, एस्केप कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस रिपोर्ट, तो मुझे ऑप्शनल वाउचर देखने हैं, कैंसिल वाउचर देखने हैं या पोस्ट डेटेड वाउचर देखना है। अगर मैं शो मोर करता हूँ तो और क्या आता है भाई, यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर आता है और रिवर्सिंग जर्नल आता है। तो क्या एक भी ऑप्शनल वाउचर है, ऑप्शनल वाउचर एक भी नहीं है। कैंसिल वाउचर एक भी है, कैंसिल वाउचर एक भी नहीं है। मीन टू डैट कि डे बुक में ये 3 ऑप्शन का रोल ये है। अब मान लीजिए मैं आता हूँ ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे भी है, ग्रेट, यहाँ पे भी देखो ऑप्शन है। यहाँ पे इसका क्या रोल है, लेट्स सी। बेसिस ऑफ वैल्यू, स्केल फैक्टर, अगर मैं स्केल फैक्टर एंटर मारूं तो मेरे पास पहले मैं ये देखूं कितने वैल्यू हैं। सो 23,51,113 वैल्यूज काफी बड़े हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं स्केल फैक्टर का यूज करता हूं। आई जस्ट क्लिक दिस स्केल फैक्टर, मैं बोलता हूं लैक्स, हाँ हो गया। अब एस्केप करता हूं। Now we can see here 49 lakh, 23 lakhs, 2 lakh, 107 lakh. You can see here. तो बेसिस ऑफ वैल्यू में मैं स्केल फैक्टर इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। Now again I just click this और मैं दोबारा डिफॉल्ट पे आता हूँ, एस्केप करता हूँ। उसके बाद चेंज वैल्यू में मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे कैसा रिपोर्ट देखना है, मंथली देखना है, ओके। आई जस्ट क्लिक, मेरा मंथली रिपोर्ट आ गया। मैं था ट्रायल बैलेंस में, लेकिन मेरा मंथली रिपोर्ट आ गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ चेंज व्यू, डेली देख सकता हूँ, फोर्टनाइटली देख सकता हूँ। अभी ध्यान देना, मैं हूँ मंथली रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब वो मंथली रिपोर्ट के अंदर ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपको मंथली में डेली देखना है, वीकली देखना है, या आपको समरी देखना है, उससे रिलेटेड कैश फ्लो देखना है। आर यू गेटिंग? मैं रिपोर्ट मेरा चेंज हुआ, ऑटोमेटिक मेरे ऑप्शंस के मेन्यूज चेंज हो गए। मैं जैसे ही एस्केप मारूंगा, ट्रायल बैलेंस में दोबारा आया, चेंज व्यू क्लिक करता हूं, से अब कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो सारी चीजें आ गई। इफ आई क्लिक हियर शो मोर एंड शो इनएक्टिव ऑल्सो, तो अगर कुछ इनएक्टिव हैं तो वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ। से एग्जांपल ये देखो, मैं अगेन शो इनएक्टिव करता हूँ, अब देख सकते हो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है। इफ आई क्लिक दिस, तो फिलहाल कुछ वैल्यू है नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी। सो माय पॉइंट इज दैट कि आप जिस रिपोर्ट में हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से ये आपको बेसिस ऑफ वैल्यू दिखेगा। मैं एक्सेप्शंस रिपोर्ट में हूं तो मुझे निगेटिव लेजर दिखेगा। मैं एंटर मारूंगा तो देखो इतने सारे जो लेजर है माइनस में है। अब एक नजर स्टॉक पे डालते हैं, आई थिंक हमारा लास्ट होगा ये। स्टॉक समरी यहाँ पे कहीं है भाई, कहाँ है, ठीक है इधर, हाँ। मैं या तो यहाँ से देखूं या तो मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं सीधा गो टू क्लिक करूं, स्टॉक समरी लिखूंगा, आ गया इमीडिएट स्टॉक समरी में। अब इसको मुझे स्टॉक आइटम वाइज देखना है, आई कैन क्लिक हियर, आइटम वाइज आ गया। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ चेंज व्यू, नाउ सी ग्रुप वाइज देखना है, मंथली देखना है, एजिंग देखना है। अगर मैं इनएक्टिव, अगर मैं शो मोर करता हूँ, क्या आ रहा है नया, लेट्स सी क्या नया आ रहा है भाई, मूवमेंट आ रहा है, नहीं, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आ रहा है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आ रहा है, राइट। देखो ये दो नए आ रहे हैं एंड रीऑर्डर में भी आ रहा है। तो से मैं स्टॉक समरी में हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख सकता हूँ मेरा। अब जैसे मैं इधर आया, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे चेंज व्यू अगेन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ बोलेगा कि सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपको कैसे देखना है भाई, आइटम वाइज देखना है, कैसे ही है ना, ऑटोमेटिक उसने चेंज कर दिया। मैं जैसे इसके अंदर आता हूँ, अब अगेन आइटम वाइज ही दिखा रहा है, आइटम वाइज। देन एक्सेप्शंस में आऊंगा तो एक्सेप्शंस में बोलेगा निगेटिव स्टॉक कितने हैं,
या रीऑर्डर लेवल आपने डाला उससे नीचे कितना है, मैं थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूँ हाँ, बट ये जरूरी है क्योंकि 3 बटन अगर आपको क्लियर है ना, बेसिक वैल्यू, चेंज व्यू, एक्सेप्शन रिपोर्ट, आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हो, कोई भी ओनर हो, चाहे वो सीईओ हो, सीएफओ हो कंपनी का, इफ ही नो that three option, that is basic value, change view, exception report and go to, वो कोई भी रिपोर्ट देख सकता है. So now yes we can say Tally Prime ओनर्स के लिए है. ओनर्स को इसका हाईली एडवांटेज है. ओनर्स कैन सी एनी रिपोर्ट. यस अकाउंटेंट के लिए भी है. क्यों है भाई? क्योंकि अकाउंटेंट की जो एंट्री है वो बहुत फास्ट अब क्रिएट होगी. कैसे फास्ट क्रिएट होगी? हमने जस्ट बात किया था कि मैं सेल्स में हूँ या मैं जॉब ऑर्डर में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, तो जो अनवांटेड ऑप्शंस आते थे ना, वो अनवांटेड ऑप्शंस अभी मुझे नहीं मिलेंगे. मुझे केवल इतने ही मिलेंगे. अगर मुझे कुछ और चाहिए इसके अंदर तो मैं मोर डिटेल में आ सकता हूँ, और मुझे सपोज पार्टी की डिटेल डालनी है या वाउचर नरेशन डालना है, व्हाटएवर, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली डाल सकता हूँ. कहने का मतलब है कि जो मेरे इंटर थे ना, इफ यू सी हियर in your Tally ERP9, if you see here, तो मैं जस्ट आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फुल्ली क्लियर होगा. यहाँ पे देना, हाँ यहाँ पे देना. तो मेरे इंटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. देख रहे, बहुत सारे मुझे इंटर मारने पड़ रहे हैं फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए. बट इन Tally Prime मेरे इंटर्स काफी कम है. मुझे जो चाहिए यहाँ पे अदर डिटेल, वो मैं मोर डिटेल क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और वैल्यू डाल दूंगा. सिंपल. और अगर जरूरत नहीं है तो मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है. एक तो ये है जिससे मेरे इंटर्स कम हो गए, मेरी एंट्री फास्ट ओपन होगी. एज अ अकाउंटेंट में बात कर रहा हूं. हाँ, सेकेंडली मैंने एंट्री पास करके रखी है, सडनली मुझे पेमेंट बनाना है, तो मैं ये एंट्री होल्ड करके गो टू में जाके मैं वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ. सडनली मुझे मास्टर्स क्रिएट करना है तो मैं गो टू में जाके मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ. आगे से देखो, देख रहे हो ना, मैं मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ. अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मास्टर्स. पहले टैली में कैसा था? देखो, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो. अकाउंटिंग इन्फो में ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप. इन्वेंट्री इन्फो में ये सारे ऑप्शन थे. अभी टैली ने क्या किया है, मास्टर्स में 3 ऑप्शन है, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट. क्रिएट में मैं जाता हूँ, मैं कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ. आइदर दैट कैन बी अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी, एनीथिंग. क्रिएशन का ऑप्शन यहाँ से होगा. इफ आई क्लिक लेजर, सी ये लेजर्स का ऑप्शन है. यहाँ पे भी अगर आपको एडिशनल ऑप्शन चाहिए तो मोर डिटेल में आके आप नोट्स वगैरह व्हाटएवर वो आप लिख सकते हो. यहाँ पे मीन टू डेट की जो F12 में आपका काम होता था, F12 में F12 कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल अभी भी दिया है इसके अंदर, नो डाउट नहीं है, बट मोर डिटेल में आपको कई सारी चीजें यहाँ पे दी गई है. आप लेजर्स लेवल पे इसका यूज कर सकते हो. सो हम थे कहाँ पे? मैं कोई भी लेजर्स क्रिएट कर सकता हूँ. मैं इसी मेनू से जाके करेंसी क्रिएट कर सकता हूँ. मैं यहीं से स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ. राइट नाउ अगर मैं अल्टर में आता हूँ तो मैं अल्टर में कोई भी टाइप का मास्टर अल्टर कर सकता हूँ. एग्जांपल, मुझे लेजर्स अल्टर करने, तो क्या अल्टर करने है भाई? ये अल्टर कर सकता हूँ. मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ. राइट, इफ आई वांट टू अल्टर स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम भी मैं अल्टर कर सकता हूँ. आई कैन अल्टर एनी स्टॉक आइटम. ओके, क्रिएट देखो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ. दैट इज ऑप्शन, दैट इज गुड ऑप्शन. हाँ, यहाँ पे क्रिएट मारूंगा, सीधा स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ जाऊंगा. तो कितना फ्लेक्सिबल किया है टैली ने. इफ आई क्लिक बैक तो मैं बैक आ जाऊंगा दोबारा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैली प्राइम. एक और बहुत अच्छी चीज है, आई थिंक वो आपको बहुत पसंद आएगी. मैं प्रिंट आउट लेवल पे बात कर रहा हूँ. मैं इस समय बैलेंस शीट में हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट मार रहा हूँ. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर अदर में आता हूँ. नॉट अदर, 1 सेकेंड, करंट, यस, देन प्रीव्यू. राइट, तो मैं प्रीव्यू में आता हूँ. ठीक है, टैली ने एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप यहीं पे रख के आप कोई दूसरा रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं. मैं जस्ट आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ. लेट्स सी कहाँ पे है वो.
देखते हैं मिलता है तो मैं अभी आपको बताता हूँ, वरना मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगा। यस, ये देखिए मैं इस समय बैलेंस शीट में हूं, मैंने प्रिंट क्लिक किया, मुझे अचानक याद आता है कि अरे भाई मुझे एक अदर रिपोर्ट भी प्रिंट करना है। मैं क्या करूंगा, मैं अदर्स में आऊंगा, अदर्स में मैं एक्सपांड ऑल करूंगा और शो मोर करूंगा। शो मोर एग्जांपल यहाँ पे शो इनएक्टिव करता हूं मैं। अभी टैली आपको बोल रहा है कि आप भाई ये सब भी प्रिंट आउट कर सकते हो। एग्जांपल अगर मैं सैलरी पेमेंट एडवाइस में आता हूं तो मैं बैलेंस शीट में रहते हुए मैं मेरा पेमेंट एडवाइस भी प्रिंट कर सकता हूं। इफ यू सी हियर, मैं एक जगह हूं लेकिन एक जगह रहते हुए मैं मेरे दूसरे भी रिपोर्ट प्रिंट कर सकता हूं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। मैं यहां से एस्केप करता हूं और मैं दोबारा इधर आ जाऊंगा। तो ये एक अच्छी चीज है। और एक लास्ट पॉइंट जिससे आपका काफी मनी बचेगा, काफी पैसा बचेगा, क्या है वो देखते हैं। डे बुक। कई बार ऐसा रहता है कि मुझे लेजर्स के डिटेल प्रिंट करने हैं जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस जाते हैं और कई पेजेस में आपके जो नीचे के पार्ट है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। 8 पेजेस 9 पेजेस आते हैं। मैं पेजेस बचाने की बात करता हूं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल अगर इसको, चलो मैं थोड़ा पीरियड चेंज इसका करता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रिंट करना है। मैं कहाँ पे हूँ भाई, चलो मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, ये 44 सेल्स इनवाइस है, हम ऑल सेल्स इनवाइस हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, इधर आते हैं। चलिए, आई थिंक जेबी इज गुड। यस, अब इसको मैं प्रिंट दे रहा हूँ। करंट, मैंने अल्ट पी दिया, इंटर मारा, प्रीव्यू। See, there are 6 pages. Correct? There are 6 pages. जनरली इनवाइस के केस में कैसा होता है कि आपका जो इनवाइस का नीचे का जो है ना ऑप्शंस, वो टैली छोड़ देता है और वो सीधा नेक्स्ट पेज पे आपको फेंक देता है, जिससे आपके पेजेस काफी खराब होते हैं। अभी टैली ने प्रिंट लेवल पे एक ऑप्शन दिया है। आई जस्ट शो यू क्या ऑप्शन है वो। ओके, वो मे भी जनरल में शायद नहीं होगा, जनरल में भी नहीं है। मैं एक सेल्स एंट्री में जाता हूँ, हम वहां पे शायद देख सकते हैं सेल्स एंट्री में। 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। प्रिंट करंट, हाँ, अभी यहाँ पे आपको आई थिंक काफी ज्यादा ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। वाचर डिटेल, स्ट्रक्चर डिटेल, हाइड इंफॉर्मेशन, प्रिंट फर्स्ट पेज। यहाँ पे आपको प्रिंटिंग के भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं। डिटेल, आई थिंक मे बी हाईलाइट नहीं हो रहा है ये। यस, ये है, देखिए ये ऑप्शन है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। ये आपका वर्क कब करता है, जब आप प्रिंट ले रहे हैं और प्रिंट लेते समय आपके प्रिंट आउट मल्टीपल पेज में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक ही एंट्री में मल्टीपल आइटम्स हैं। जैसे आपकी ये एंट्री है, पर्टिकुलर एंट्री, एग्जांपल इसको मैं 1 टैप कर रहा हूं, राइट। अभी यहां पे मान लीजिए आपके बहुत सारे आइटम हैं। ये जो आपके स्टॉक आइटम है, बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे, तो आपके वो मल्टीपल पेज पे जा रहा है प्रिंट आउट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आपका पेज बचाना है तो यू नीड टू गो इन प्रिंट। आप कॉन्फ़िग में आएंगे, कॉन्फ़िग में आने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग में आने के बाद आपको आना है, लास्ट में आप आ जाएंगे अदर ऑप्शंस। यस, हेडर ऑप्शन में, हेडर में क्या आएगा, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर।
इसे आप एंटर करेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन है चूज डिटेल टू शो सेकंड पेज ऑनवर्ड। ये ऑप्शन क्या करेगा कि आपके जो मल्टीपल पेजेस है उसको वो बहुत ही कम पेज में कर देगा, आपके ट्रांजैक्शन को श्रिंक कर देगा, जिससे आपका पेज बच जाएगा। सेकंड, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका क्या करेगा, दिस ऑप्शन, कि आपको सेकंड पेज में क्या प्रिंट आउट नहीं करना है। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है कि ये सारी चीजें आपके सेकंड पेज में प्रिंट आउट नहीं होंगे, वो आप ब्रेक कर सकते हैं। मैं भी अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा, मैं इतना जैसे इसमें नहीं घुसूंगा डीप में। आप जैसे इतना समझ के चलिए कि आपका जो पेपर्स जहाँ पे 10-20 जाता था, वहाँ पे ओनली आपका 6 से 7 पेजेस में काम हो जाएगा। सिंपल, इतना सब आप समझिए। तो जिससे आपके काफ़ी प्रिंटिंग पेपर्स बचेंगे। बहुत कुछ इसमें अभी और है बताने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कवर कर पाऊंगा। बट आई थिंक जो भी अभी जितना टाइम हुआ है इसमें मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें कवर की है जो आपके लिए ईजी रहेगा। एटलीस्ट अभी आप चालू कर सकते हो टैली, वर्क स्टार्ट कर सकते हो टैली प्राइम में, आप चीज़ें समझ चुके हो क्या है। बाकी आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझेगा। और डेफिनेटली अगेन नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे, और अभी काफ़ी वीडियो आएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझेंगी टैली प्राइम में। सो थैंक यू, एंड इफ दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, अगर आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो किसी और को भी शेयर कर दीजिए, उसको भी सीखने के लिए मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।